बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद काज़मी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान और उसको लाने वाले दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अगर जुल्फकार अली भुट्टो को सजा मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं। बस ये कहना था। फिर इरशाद भट्टी ने मुबश्शिर लुकमान की तारीखी चित्रोल की। नाजरीन, लाइव शो में हंगामा। इरशाद भट्टी ने गरीदा फरूकी और मुबश्शिर लुकमान की एक साथ बोलती बंद कर दी। नाजरीन, लाइव शो में हंगामा, बात हाथापाई तक पहुंच गई। आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, मैं नहीं एग्री करता मुबश्शिर भाई से। वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कवर किया हुआ है। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का हो सकता है उनको मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि 2 या 3 सीटें ले जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि अगर इन हालात में, हालात क्या हैं कि एक तरफ हम ये तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि 2018 में किस तरह इमरान हुकूमत इक़्तिदार में आई, क्या क्या किए गए, लेकिन ये जब इस पे आते हैं कि 2021-22 में इमरान हुकूमत को किस तरह घर भेजा गया, नंबर 1। और इस पर इमरान खान का ने जो बयानिया है, वो उसकी नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा कि उसका बयानिया झूठा या सच्चा है, मगर वो बिक रहा है, वो सेल हो रहा है। आप क्या लेकर जाएंगे अपने वोटर्स के पास? नंबर 1, ये इस पहले मरहले में आप ये छोड़ दीजिए, ये चलो ये हम इस पे बात नहीं करते कि हुकूमतें इस तरह करती हैं। आप समझते रहते कि इमरान खान जहाद और इनकलाब के लिए आ रहा है, या जहाद और इनकलाब के लिए आपको डंडे मारने चाहिए, नासरा इकबाल के घर में घुसना चाहिए, यास्मीन राशिद को और इस तरह माओं को और इस तरह बच्चों को और इस तरह आपको उनको मारना चाहिए, मर्द एहलकारों को। अगर हम में से किसी घर में, किसी खातून के घर में मर्द एहलकार बिना वारंट घर फलांग कर अंदर दाखिल हो जाए, तो हम कहें कि जी हम चूंकि इनकलाब लाना चाहते थे, आए हमारी औरतों को मारें। आप शेलिंग करें इस तरह। यह आपकी आज़ादी है इज़हार राय और इंसानी हकूक और ABCDEFGH। मुबश्शिर साहब ने जो तरीके लब्बैक का कहा था, तो इसको हटा देते हैं कि तरीके लब्बैक चाहती क्या थी, या वो क्या चाहती थी, हुकूमत को क्या डिक्टेट कराना चाहती थी, या छोड़ दीजिए। लेकिन वो भी कोई अच्छा रिजल्ट था, उसको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जब आप लोग पुलिस को मारने लग जाएं और वो उनको मारने लग जाएं, तो ये कोई अच्छी बात है? यानी आपने जो कुछ किया, इसमें कौन सी तहरीकें चलाई हैं मुस्लिम लीग नून ने? मुझे जरा बताएं। 5 स्टार मिनरल के अलावा, 5 स्टार लॉन्ग मार्च के अलावा कितनी तहरीकें चलाई हैं? हाँ। ये 2 मरतबा शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरे थे, गिरफ्तारियां पेश की थी। 21-22 लोग थे बाहर खड़े हुए, उन्होंने घसीट के अंदर दोबारा जहाज में बिठाया और लेके चले गए। भट्टी साहब, मुबश्शिर साहब ने जो बात कही थी ना, वो ये कह रहे थे कि जनाब नून लीग को ना इलेक्शन लड़ना आता है। वो कहते हैं जी इलेक्शन लड़ना आता है, जिसकी वजह से आगे सुन लीजिए हल्के की सियासत बेहतर जानते हैं। वो ये आर्गुमेंट होगा। सुन लीजिए, ये छोड़ दे। मैं कह रहा हूं ना कि ये हमारी कौम का और हमारा मसला नहीं है कि ये इन्होंने कहां जा शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वजीर आजम बन गए। हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वजीर आला बन गए। और अब उनकी कस्में खा रहे हैं कि कमाल वो हैं, और फिर उसमें भी दिखा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें खुदा के लिए, यानी दुनिया के किसी भी, अमेरिका के जज हों, बरतानिया की अदालतें हों, और ये टीटी वाला और आसिफ अली जरदारी साहब का 35 वॉल्यूम वाला केस वहां ले जाएं, तो मैं देख सकता हूं कि कैसे बच सकते हैं। वो लोग जिनको अंदर होना चाहिए था, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो हमारे हुक्मरान हैं यार। खुदा के लिए आप घर में रखते हैं यार इस तरह कोई? मुझे एक बताएं, कुक रखते हैं, माली रख लेंगे जो मुल्जम होगा, आप अपने घर का ड्राइवर रख लेंगे जो पेशियां भुगत रहा होगा, जिसपे मुकदमे इल्जामात ही समझ लें, इल्जामात ही होंगे और वो पेशियों पे होगा। आप मुल्क थमा देते हैं उसको, और फिर उसमें से अजीबो गरीब दानिश। भट्टी साहब, यहाँ पे फिर सवाल उठता है, भट्टी साहब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर कौन सा सियासतदान है जिसपे इल्जामात नहीं है? पाकिस्तान के हर सियासतदान पे तो कोई ना कोई इल्जाम है, क्या करें फिर? भाईजान, मैंने कब कहा है कि A या B या C? मैं कहता हूं किसी को नहीं होना चाहिए यार। ये 22 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए यार। किसी भी जिस पर इल्जाम हो और वो हो उसने हमें लूटा है, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमने उसको वोट दिए, हमने उसको खुद मुख्तार बनाया, और वो उसने उसके बाद, सुन लीजिए ना भाईजान, सुन लीजिए, कैरेक्टर होता है मंसूर साहब, ये बात ना करें आप। नहीं, आप पर्सनल डोमेन, पर्सनल क्या होती है डोमेन? मुझे एक बात बताएं, आप पर्सनल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं।
आप जब घरों में घुसने की बातें करें, जब आप मोहसिन बेग के घर में घुस जाते हैं बगैर पर्चे के, बगैर लोकल पुलिस को लेके, सादा कपड़ों में FIA के एहलकार चले जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, उसके बच्चों को मारते पीटते हैं, तो आप उसके ऊपर बजाय नादिम होने के, आप भट्टी साहब कह रहे हैं मैं सबकी बात नहीं, एक मिनट, सबकी बात नहीं कर रहे। असद तूर के साथ क्या हो रहा है, हामिद मीर के साथ क्या हो रहा है, अबसार आलम के साथ क्या हो रहा है, आप जो गरीदा फारूकी और आसमा शराजी को सोशल मीडिया पे आप जो इतना विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप उनको जो अलकाब दे रहे हैं, यार आप कैरेक्टर असैसिनेशन जो उससे बड़ी कोई असैसिनेशन होती है। और फर्द जुर्म, बड़ी माजत के साथ हमारे छोटे भाई हैं भट्टी साहब, फर्द जुर्म एक कानूनी तरीका होता है जिसमें, यानी जिसके ऊपर इल्जाम होता है, उसको कहा जाता है जी आपके ऊपर ये इल्जाम है, तो वो कहता है जी मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसके बाद केस प्रोसीड होता है। एक मिनट, मेरे ऊपर 30 दफा फर्द जुर्म आयद हुई है भट्टी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि फर्द जुर्म क्या होती है। अच्छा। फर्द जुर्म का तो फायदा होता है आयद होने का, उसके बाद वकील आपकी जगह पेश हो सकता है और आपको खुद से बार बार पेशियों पे नहीं जाना। इनफैक्ट मास्टर हो गए तुसी हाँ, मैं दस रहा था, मैं ते हुन तानू आप अनलेस आपके ऊपर क्रिमिनल पर्सनल डेफेमेशन ना हो, आपको हर पेशी पे जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। वो आपको फिर आप वकील जा सकते हैं। नहीं, वो भट्टी साहब कह रहे हैं सर ऐसे लोग आपको कुछ नहीं रखते यार, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, एक मिनट जरा, अगर मुझे इजाजत दे दे, चलो भट्टी साहब। और भट्टी साहब साडे भी जज्बात ने, साडे भी एहसासात ने, नहीं, कोई जज्बात नहीं, जज्बात की बात ही नहीं मुबश्शिर भाई। मैं आपको पहले दिन से बता देता हूँ कि करप्शन कहां से हो रही है। कंप्लीट करना पहली आपने बेनजीर नहीं, एक मिनट, पहली बेनजीर की हुकूमत उड़ाई, तो हमने बताया, मैं अपने आप को कह रहा हूं, हमने लोगों को बताया कि ये इसके घोड़े जो हैं उनको वहां खालिस दूध पिलाया जाता था और आम का मुरब्बा, वो सेबों का मुरब्बा खिलाया जाता था और ये वो, और बाद में एहसास हुआ मुझे कि दुनिया में कोई घोड़ा दूध तो पीता ही नहीं है, ठीक है ना, और ना सेबों का मुरब्बा खाता है। खबर गलत थी, खबर गलत थी। आपने डिफरेंट तरीके से अपने मुल्क में हर पॉलिटिशियन को किसी ना किसी से रगड़ा मारा है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। यार मुबश्शिर साहब, आप खुद एक जमाने में कितने प्रोग्राम कर चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं तो मान रहा हूं, मैंने कहा मैंने भी किया, तो वो भी गलत थी। आपको यार आज मुझे घोड़ा नहीं मिला जो दूध पीता हो या सेबों का मुरब्बा खाता हो। यार आपसे मेरे ख्याल में शायद यार मुझे भट्टी साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, भट्टी साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसी खबरें की जो आपने की। ओके, लेट मी रीफ्रेज इट, आपको भी मैं तसल्ली दे दूं जरा। मैंने बिल्कुल जो मैं कर समझता हूं मैंने वो किया, मैं कुछ सही और गलत किया, डिक्टेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन 10 साल मुशर्रफ के और 4 साल इमरान खान के, 14 साल बहुत है किसी के ऊपर साबित करना अगर उसने कोई जुर्म किया। अच्छा। और अगर हम लोग नहीं कर सके साबित, तो देन एवरीबॉडी शुड शट अप। नवाज शरीफ करप्ट है कि नहीं है? यार अदालत आपकी कहेगी तो मैं मान लूंगा, मेरी किताब में है, मेरी किताब में है। अच्छा। यानी मेरी किताब में करप्शन हुई है। हाँ। लेकिन अदालत में नहीं प्रूव हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, अभी तो वो सजा याफ्ता है। वो करप्शन डिफरेंट प्रूव हुई है। मैं डिफरेंट करप्शन की बात कर रहा हूं, आप अकामा की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, आप अकामा की बात करें। अब मेरी बात कर भट्टी साहब, अच्छा मेरी बात जल्दी करें, मैं भट्टी साहब के पास जाना है, वो बात कंप्लीट करना चाहूं। मैं कर्ज करता हूं कि इतने ईमानदार क्योंकि आदमी थे और इकोनॉमी इतनी अच्छी चला रहे थे माशाल्लाह, कि हर 8 महीने बाद अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल लेते थे कि खुदा ना खास्ता हम सिंगापुर से आगे ना चले जाएं, वो बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। हर 9 महीने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी बदल लेते थे, 1 साल के बाद चेयरमैन FBR बदल लेते थे, और स्टेट बैंक तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो अब बॉम्बे और बांग्लादेश से आगे जा रहा था, तो हमने कहा स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दो, ये कि हमारे डॉलर को ना और कमजोर कर दे। इससे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं, मैंने नवाज शरीफ के हवाले से आपसे सवाल किया है, इमरान खान साहब करप्ट हैं या नहीं? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं? नवाज शरीफ के बारे में अभी आप कह रहे हैं कि जी उनको, मेरी नजर में नहीं, इमरान खान को आपने मैंने ये नहीं कहा, नो, मैंने कहा मेरी नजर में है, अदालत में साबित नहीं हुआ। आपकी नजर में इमरान खान करप्ट है? मैं तो नवाज शरीफ की भी बात कर रहा हूँ। इमरान खान किस तरह करप्ट है? क्या करप्शन? मंसूर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्ज करें मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूँ और एक लम्हे के लिए हम समझते हैं कि वो इल्जाम सही है, मफरूजे के तौर पे, तो आप पैसे लेंगे को घर बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे को फार्म बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे गाड़ी लेने के लिए, को फैक्ट्री लगाने के लिए, वो, और भाई एक आदमी का 40 करोड़ रुपए का नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो कोई और आके कर देता है। उसको 300 कनाल के घर में पूरा रेनोवेट करना है, वो कोई और आके कर देता है। 30-30 लाख रुपए उसका महीने का खर्चा है दोनों घरों का, वो कोई अनदेखे लोग आके कर देते हैं। उसको ये नहीं पता ये पॉरेज कितने भाव आता है और ये दूध कितने भाव आता है। वो कहता है मुझे एक काली गाड़ी चाहिए, एक सफेद गाड़ी चाहिए, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां पे आके खड़ी हो जाती है। वो कहता नहीं एयरपोर्ट तक मैं नहीं जा सकता इन गाड़ियों पे, बड़ी बनी गाला की रोड खराब है। हेलीकॉप्टर आके वहां खड़ा हो जाता है, जहाज खड़ा होता है, उसके पायलट होते हैं, उसे पेट्रोल होता है। आप ऑनेस्ट है,
वो लोग सारी क्योंकि करप्शन कर रहे हैं और आपके सर पे कर रहे हैं, लेकिन आपने आंखें बंद की भी हैं, तो आप ऑनेस्ट हैं। अगर करप्ट ना होता तो मोनोसलाई जेल में ना होता। जब शुगर स्कैंडल हुआ, आपने जहांगीर तरीन वगैरह सबके ऊपर किया, मोनोसलाई पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी अपनी कोएलिशन गवर्नमेंट जो थी उसको खतरा था। करप्ट ना होता तो पैनामा से ज्यादा पेंडोरा पेपर्स आए थे, उसमें 6 आपके वजीर आ गए। नाज़रीन, आपने मुबश्शिर लुकमान और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, मुबश्शिर लुकमान वही साहब हैं जो इमरान खान के और तैरुल कादरी के धरने में गए थे। नाज़रीन, ये पहले इमरान खान और तैरुल कादरी की इतनी इन्होंने सपोर्ट की कि नाज़रीन ये नून लीग को बुला भला कहते थे। तो आज ये पीटीआई और इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, या तो ये उस वक्त गलत थे या ये इस टाइम गलत हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो भी साफ़ी होता है उसका काम होता है सहाफ़त करना, ना कि वो किसी पार्टी की हमायत करे या वो पार्टी बन जाए। चाहे किसी पार्टी की भी अच्छी बात है तो वो भी अवाम को बतानी चाहिए, अगर किसी पार्टी के लिए कोई बुरी खबर है तो वो भी अवाम को बतानी चाहिए। साफ़ी वही होता है जिसने सहाफ़त करनी है और ख़बर देनी है। खबर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो अवाम को बतानी होती है। नाज़रीन, हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में एक तो अदालती निज़ाम जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद ख़त्म हो चुका है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो यानी कि असल में आमरीत है, मगर उसने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ इरशाद भट्टी माशाल्लाह ज़बरदस्त साफ़ी हैं, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो। जिसकी भी गलती होती है इरशाद भट्टी सामने लेके आते हैं और इरशाद भट्टी की तनकीद अपनी जगह पर दुरुस्त है। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आपने मुबश्शिर लुकमान और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, मुबश्शिर लुकमान वही साहब हैं जो इमरान खान के और तैरुल कादरी के धरने में गए थे। नाज़रीन, ये पहले इमरान खान और तैरुल कादरी की इतनी इन्होंने सपोर्ट की कि नाज़रीन ये नून लीग को बुला भला कहते थे। तो आज ये पीटीआई और इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, या तो ये उस वक्त गलत थे या ये इस टाइम गलत हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो भी साफ़ी होता है उसका काम होता है सहाफ़त करना, ना कि वो किसी पार्टी की हमायत करे या वो पार्टी बन जाए। चाहे किसी पार्टी की भी अच्छी बात है तो वो भी अवाम को बतानी चाहिए, अगर किसी पार्टी के लिए कोई बुरी खबर है तो वो भी अवाम को बतानी चाहिए। साफ़ी वही होता है जिसने सहाफ़त करनी है और ख़बर देनी है। खबर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो अवाम को बतानी होती है। नाज़रीन, हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में एक तो अदालती निज़ाम जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद ख़त्म हो चुका है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो यानी कि असल में आमरीत है, मगर उसने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ इरशाद भट्टी माशाल्लाह ज़बरदस्त साफ़ी हैं, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो। जिसकी भी गलती होती है इरशाद भट्टी सामने लेके आते हैं और इरशाद भट्टी की तनकीद अपनी जगह पर दुरुस्त है। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।